स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर अब आपकी सेवा में तहजीब प्रोग्राम आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए पेश किया जाएगा। पूरे 1 घंटे के लिए हम दोनों भाई, मैं विकी गिल कैमरे के इस तरफ और श्री विजय मोमी जी कंट्रोल्स पर कैमरे के उस तरफ आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करेंगे। स्काई चैनल 772 काशी टेलीविज़न इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। तहजीब प्रोग्राम में बहुत कुछ होने वाला है और इस प्रोग्राम को आप काशी टेलीविज़न पर अब तो देखेंगे ही, स्काई चैनल 772 पर पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इन कंट्रीज़ में तो ये आता ही है। और आपके रिश्तेदार जहाँ जहाँ रहते हैं, भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में, यूनान में, जहाँ पर भी रहते हैं, आप उनको कहिए कि www.kashitelevision.co.uk पर लॉग ऑन करें और वहाँ पर लाइव इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और फिर आप उनको कहें कि हम भी उस टेलीविज़न पर जाकर बात करते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों को कहिए कि वहाँ पर लगा कर देखें। सिंपल, गूगल पे जाएं, वहाँ पर हमारी वेबसाइट को लोड करें और वहाँ पे लिखा होगा वॉच लाइव को क्लिक करें, हम एकदम से आपके सामने आ जाएंगे और सारी दुनिया में आपको लोग सुनेंगे। यानी कि आप टेलीफोन कर रहे हैं, आप मिसेस रत्तू टेलीफोन कर रही हैं, मिसेस मल टेलीफोन कर रही हैं, कोई भी टेलीफोन कर रहे हैं, आपने अपने जिन रिश्तेदारों को कहा है, दुनिया के किसी देश में भी वो सुन रहे हों, वो देख रहे हों, तो वो आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे। कितना मज़ा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके रिश्तेदारों को भी अच्छा लगेगा और आपका रुतबा कितना बनेगा, आप इस बात को ज़रूर सोचिए। फिर उसके बाद जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग इस वक्त सुन रहे हैं, वो मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमारी बिल्कुल प्रोफेशनल टीम है जो कि एडवर्टाइजमेंट बनाती है। श्री विजय मोमी जी, मेरे मोमी भाई साहब जैसा दूसरा कैमरामैन और वीडियो बनाने वाला आपको दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसी फ़ोटो खींचते हैं कि 70 साल के आदमी को तकरीबन 25, 26, 35 साल तक का भी वो लगवा सकते हैं। उन्होंने कुछ मेरी तस्वीरें खींची हैं, मेरे फेसबुक पर लगी हुई हैं, वहाँ पर आप दोस्ती कर लीजिए। मेरा नाम विकी गिल है। जो इनकी खींची हुई तस्वीरें हैं, आप देख कर कहेंगे कि ये तो वो बंदा ही नहीं लगता जो कि ओरिजिनल है। हमारे मॉडल्स जो हैं, लड़के लड़कियाँ, जवान, मिडिल एज, सारे हैं और आपके एडवर्टाइजमेंट को ऐसे बनाएंगे कि बस 4 चांद लग जाएंगे। आप एक बार हमको मौका तो दीजिए और उसके लिए आप काशी टेलीविज़न को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। प्रोग्राम्स को भी स्पॉन्सर करवा सकते हैं। बहुत से त्यौहार आ रहे हैं और बहुत से त्यौहार जा रहे हैं और उन त्योहारों का पता भी नहीं लगा। पता नहीं इस बार होली आ गई है या निकल गई है या अभी आने वाली है। ये तो तभी पता लगता है जबकि टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाएं, ऐसे ऐसे गुलाल उड़ रहा हो, गुलाल के बीच में से खूबसूरत लड़के यूं यूं हंस रहे हों, खूबसूरत लड़कियां चुन्नियों को लहराती हुई भागी हुई चली जा रही हों, तभी लोगों को भी पता लगता है और फिर होली आ गई है ना, या फिर दिवाली आ गई, इस तरह से। तो फिर आप इन चीज़ों में ज़रा अटेंटिव रहा करें, क्योंकि आपके अटेंटिव रहने से हम लोग भी अटेंटिव हो जाते हैं। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले बहुत बहुत हम सत श्री अकाल कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस कुलदीप संधू जी को, और फिर उसके बाद हम नमस्कार करते हैं योगा क्वीन कमलजीत जी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देते हैं, क्योंकि योगा क्वीन कमलजीत जी जल्दी ही कोरोना का इंजेक्शन लगवाने के लिए जाने वाली हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं करती थी, कभी कहती थी मुझे खांसी लग गई, कभी कहती थी मुझे बुखार चढ़ गया है। तो मैंने बहुत डराया। मैंने कहा मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो भी ऐसे ही करते थे, उन्हें कोरोना हो गया, इंजेक्शन लगवाने से पहले ही मर गए, तो वो डर गई और डर के वो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है और जल्दी ही इंजेक्शन लगवाने जाने वाली है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप सभी सुनने वाले भाई और बहन हमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते, बाकियों को कम करते, ये मेरा मानना है। तो फिर जब वो अपना प्रोग्राम करने के लिए आएंगी मंगलवार को, तो आप उनको पूछना इंजेक्शन लगवा लिया, टीका लगवा लिया। कितनी देर तक बगैर टीके के बचेंगी, आपको तो मालूम ही है। तो अल्टीमेटली टीका वो लगवा लेंगी। फिर आज एक बहुत बड़ा दिन है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर प्यारा सिंह उपल जी, उन्होंने
इंग्लैंड में आकर अपने भाई बहनों को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद आंडी गुआंडी पड़ोसियों सबको सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जानने वाले रिश्तेदारों के लड़कों को सेटल करवाया, फिर उसके बाद कोई भी अजनबी उनको मिला उन्होंने उनकी मदद की। वो कोई सोशल वर्कर नहीं है, वो अपना फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत मेहनत कश आदमी है। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी एक खुशी कंप्लीट की है, वो एक अदद मर्सिडीज़ खरीद ली है और उस मर्सिडीज़ से वो बहुत प्यार करते हैं। एनी हाउ अपनी मिसेज उपल को भी प्यार करते हैं, कोई जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मर्सिडीज़ को बहुत प्यार करते हैं। पहले मिसेज उपल, फिर मर्सिडीज़। फिर उसके बाद आज उन्होंने जितने गायक थे, गायिकाएं थीं, उन सबको सपोर्ट किया। टेलीविज़न के हों या रेडियो के हों, हर किसी को उन्होंने सपोर्ट किया। बात से, प्यार से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट होती है, आपको मालूम ही है। तो इतने महान आदमी का आज बर्थडे है। काशी टेलीविज़न की तरफ से, विकी की तरफ से, भोली बहन जी की तरफ से, हर किसी की तरफ से उनको बहुत बहुत बर्थडे की हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर प्यारा सिंह उपल जी। आप भी अगर शो में अपने को हैप्पी बर्थडे कहलवाना चाहते हैं तो मेरे साथ पहले तो देखो जी, फेसबुक पर दोस्ती कीजिए। वहाँ पे मेरा नाम है विक्की, VICKYGILL। वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेजें, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर वहाँ पर ऐसी बातें हो जाया करेंगी, यानी कि कल साडा बर्थडे है, परसों साडा बर्थडे है, फलाने दिन साडा बर्थडे है, तो वो मैं सारे नोट बना लूँगा और जिस दिन प्रोग्राम करने के लिए फ्राइडे को आता हूँ मैं, आप सबके हैप्पी बर्थडे की लिस्ट बना के आपको टेलीविज़न पर बर्थडे कहा जाएगा, ताकि दुनिया देखे और दुनिया देखकर हमें फिर टेलीफोन करे और टेलीफोन करके अपने बर्थडेज को भी वो बुक करवाए। देखिए, खुशी तो वही होती है जो कि मिल बांट लें। हम मिल बांट कर खुशी को हम दुगना कर सकते हैं और मिल बांट कर जो दुख और परेशानियां हैं उनको कम कर सकते हैं हम। तो इस प्रोग्राम में सारा कुछ होता है, इस प्रोग्राम में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि बड़ा कंट्रोल करके मुझे बैठना पड़ता है। ऐसा ना हो कि मैं इतना कुछ आपको सुनाने लगूं कि धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू कर दूं। वैसे किसी दिन आप काशी टेलीविज़न आइएगा, मैं आपको स्टूडियो दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा टेलीविज़न स्टेशन है, मतलब कि यहाँ पर आप ऐसे करके यूँ कर सकते हैं। बड़े बड़े कमरे, बड़ा सारा स्टूडियो और इसके साथ बड़ा सारा रेस्टिंग रूम है, साथ में बहुत जो भी चीज़ है ना यहाँ पे बड़ी बढ़िया, बड़ा सारा स्टेयरकेस है। और फिर उसके बाद ये जो स्टूडियो है इसमें ऊपर एक गुंबद है। एक ज़माना जब स्टूडियो शुरू हुआ था तो वहाँ एक खिड़की थी, खिड़की में कुछ शीशे थे, एक शीशा टूटा हुआ था, यहाँ पे हवा आती थी और मुझे लगती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि इस हवा से फ्रेशनेस हो जाती थी और फ्रेश प्रोग्राम में आपको करके दिखाया करता था। उन दिनों मेरी किसी से दोस्ती हुई थी, अब उनसे मुलाकात नहीं होती। मैं उनको याद तो बहुत करता हूँ, लेकिन अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है। इस वजह से वो समझ गए होंगे किन की बात हो रही है। मैं सलाम करता हूँ और माख्ता भी करता हूँ और बस अगली बार जल्दी मिलने की आपसे उम्मीद भी रखता हूँ। अब इससे पहले कि आज की बातचीत को शुरू किया जाए, हम इधर उधर की बातें कर लेते हैं। कहते हैं ना कि इधर उधर की बातें करता है फलाना, तो फिर आइए इधर उधर की बातें करते हैं। और आप भी तो सारा दिन अपने घरों में बैठे रहते हैं, जल्दी ही लॉकडाउन खुलने वाला है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपकी सहेलियां हैं, जो आपके जानने वाले हैं, आप उन सबको टेलीफोन करके कहा करें कि काशी टेलीविज़न को दिन में बस 24 घंटे ज़रूर देखते रहा करें। और तो किसी वक्त आप इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जब तहजीब प्रोग्राम आना होता है तब आप बिल्कुल कहीं ना जाया करें। और इस वक्त जितने लोग सुन रहे हैं सबको बहुत अदब के साथ जुमा मुबारक भी मैं साथ ही साथ कहता चलूँ। अब इस प्रोग्राम के दौरान पूरे 1 घंटे के लिए जबकि विजय मोमी जी और मैं आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, पूरे तन मन धन के साथ आपके साथ होते हैं, क्योंकि आपने धन की बात तो करनी नहीं, तो वो भी हम ही अपना लगा देंगे आपकी एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो उसके लिए आप पूरे 1 घंटे ना किसी को टेलीफोन करना है, ना किसी का टेलीफोन आया तो उसको अटेंड करना है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं कर सकते, फेसबुक पर भी नहीं देख सकते, समझ गए ना? वरना यहाँ से हमें सारा कुछ पता लग जाता है। ऑफ कोर्स जो आज का टॉपिक होगा उसमें बातचीत आप ज़रूर कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद आप अपने दोस्तों लोगों को टेलीफोन करके कहें कि ये टेलीविज़न स्टेशन को देखा करो। अब आपको तो मालूम ही है कि मुझे राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो बेटे हैं उनसे बहुत मोहब्बत है, बहुत ही ज़्यादा है। शुरू से ही है, बचपन से ही है, पता नहीं क्यों है, वो ऊपर से ही मोहब्बत होती है। आपको मालूम है किसी की मोहब्बत कोई किसी ऊपर वाला परमात्मा जो है वो आपके दिल में डाल देता है। जैसे मेरी मोहब्बत आपके दिल में डाली है, तो श्री राहुल गांधी की मोहब्बत को मेरे दिल में डाला है। राहुल गांधी जी ने अब कहा है
कि अगर मेरी सरकार यानी कि कांग्रेस भारत में आ गई तो वो असम में CAA लागू नहीं होने देंगे। आप तो बहुत सियाने लोग हैं, आपको पता ही है कि CAA क्या होती है। अब CAA भी मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं आपको तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको मालूम ही है ना। और फिर आपको मालूम है कि ज़्यादातर फिल्में मुंबई में बनती हैं भारत में, और महाराष्ट्र में है ना, मुंबई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कोरोना का ख़तरा एक बार बहुत ज़्यादा फिर से फैल गया है, और उस कोरोना के ख़तरे की वजह से अब 50% लोग ही सिनेमा जा सकेंगे। पूरे सिनेमा को भरा नहीं जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन होने का ख़तरा है ना, आपको मालूम है। ये बड़ा दुख की बात है। वैसे मुंबई में जब आप फिल्म देखने जाएँ तो मज़ा बहुत आता है। मैं कोलाबा में एक सिनेमा हॉल था, वहाँ फिल्म देखने जाता था, अब उसका मुझे नाम भूल गया है। इतनी जनता सुन रही है, और यूरोप में भी देखा जा रहा है ये प्रोग्राम, अमेरिका में भी देखा जा रहा है, पूरे इंग्लैंड में तो देखा ही जा रहा है। आप सभी सुनने वाले भाई और बहन में से कोई भी मुझे उस सिनेमा हॉल का नाम बताइए जिस सिनेमा हॉल का नाम मैं भूल गया हूँ। मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आप कोलाबा नहीं, वो जो बहुत बड़ा विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन है ना, आप वहाँ से उतरिए। आप वहाँ से उतरकर इधर उधर देखिए, सामने पार्क है, पार्क में से होकर आप गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाइए। फिर राइट हैंड साइड पर पारसियों की पुराने सामान की दुकानें, वहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत पारसी बाहर खड़े होते हैं और लोगों को इशारे कर रहे होते हैं अपनी दुकान में आने के लिए। उनके इशारों के बहुत से मतलब होते हैं, वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, कहीं मेरे ना भेद खुल जाएं। फिर उसके बाद आप जब राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो कोने पे एक पुराना सिनेमा हॉल है। वो सिनेमा हॉल का नाम क्या है? वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए, वो मैं भूल गया हूँ नाम, तो आप बताइएगा। उसमें भी अब 50% लोग ही जा सकेंगे। और फिर आपको मालूम है भारत के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो उस कंट्री से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, हर किसी से प्यार होना चाहिए लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान इमरान खान जी ने जो सिखों के लिए किया, यानी कि करतारपुर बॉर्डर खोला, उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे, थैंक यू करेंगे। लेकिन इमरान खान जी और उनके जो आर्मी के बाजवा हैं, बाजवा जी भारत के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, और भारत कहता है कि ये हमारे साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती क्यों रखना चाहते हैं, वो दोस्ती क्यों रखना चाहते हैं? सिंपल, अब मैं आपसे दोस्ती रखना चाहता हूँ तो इसमें घबराने की क्या बात है, और आप मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं या दोस्ती रखते हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? दोस्ती सोच की तो नहीं की जाती, दोस्ती तो वैसे ही हो जाती है। आपको गाना याद होगा, वो गाना मैं एक्सप्रेशन देता हूँ, आपके कानों में क्या हो गया, आपको याद क्यों नहीं आ रही? मैं आपको बताता हूँ। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। बस इससे आगे ये गानों का प्रोग्राम नहीं है, किसी दिन गानों का प्रोग्राम भी करेंगे बड़ी जल्दी। जब मेरे एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे ना, फिर मेरे पास काफ़ी पैसा हो जाएगा, फिर मैं सटन कोल्डफील्ड से वेस्ट ब्रोमिच से सटन कोल्ड दिन भी 4-5 बारी प्रोग्राम कर ही जाया करूँगा। आप एडवर्टाइजमेंट तो करवाओ ना, ये नवी कमीज़ा फ्री नहीं आंदियाँ। अच्छा, अब बांग्लादेश में एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है। वो अजीब सी चीज़ ये हुई है कि एक बांग्लादेश का हवाई जहाज़ है, वो भारत का एक शहर है रायपुर, वहाँ पर पिछले 5.5 साल से खड़ा है। अब ऐसा भारत में ही हो सकता है कि बांग्लादेश का जहाज़ पिछले 5.5 साल से खड़ा हो, क्योंकि हवाई जहाज़ के खड़े होने में भी पैसे लगते हैं। वो पैसे भारत लगा रहा है या बांग्लादेश लगा रहा है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये वहाँ पे खड़ा है। खबरों की ज़्यादा तफसीर जानने के लिए आप अखबारें पढ़ा करें। इधर उधर की इनकी उनकी बातें करके कुछ हाथ नहीं आता। आपके पास जब नॉलेज ज़्यादा होती है तो नॉलेज से आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, आपका मर्तबा भी बढ़ता है। आइए, ये तो अब ने इधर उधर की बातें कर ली। इधर उधर की बातें करने के बाद आज की जो बातचीत है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, आज परछाई की कहानी तो आपको सुनाई नहीं जा रही, आपको मालूम है।
परछाई की कहानी होपफुली अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। पता है, एक ज़िंदगी में बहुत से लोगों को के स्टोकर्स होते हैं। सारी ज़िंदगी मेरे भी स्टोकर्स रहे हैं, उनकी कहानियाँ भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मेरी आदत रही है कि मैं अपने स्टोकरों से दोस्ती कर लेता था, लेकिन अभी भी मेरा एक स्टोकर है। वो बस ज़्यादा नहीं मैंने आपको बताना, अगले हफ्ते मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत शुरू करने के लिए आप सबको अपना मन मैदान करना पड़ेगा। आप सबको, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक गंदी बात है। लेकिन हमारा तो जन्म भी गंदगी से हुआ है, आपको मालूम है। और जो गंदगी से प्यार नहीं करता या गंदगी से नहीं सीखता, वो इंसान ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसे टट्टी पेशाब में पड़ा हुआ टड़े टड़े मांस का एक लोथड़ा होता है जो खून से सना हुआ होता है, उसको धोते हैं, साफ़ करते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर जाके वो थोड़ा सही होता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है। एक मुकद्दस किताब जो कि आसमानी किताब है, उसमें भी ये बात कही गई है, ये लिखी हुई बात है। और देखिए, कमल का फूल कितना खूबसूरत होता है, वो कीचड़ में होता है। और कमल का फूल प्राप्त करने के लिए हमें कीचड़ से ही होकर जाना पड़ता है। और अगर हम कीचड़ को गंदा कहें, कीचड़ से नफरत करें, तो हमें कमल का फूल कभी नहीं मिल सकता। संगे मरमर के खूबसूरत फर्श पर कमल का फूल नहीं पैदा होता। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर बात यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बात नहीं करते, और उसकी वजह से हमारी भी बेइज्जती होती है, हमारे मुआशरे की यानी कि समाज की भी बेइज्जती होती है। पर्सनली जिनकी वो बात हो या उनकी भी बेइज्जती होती है। अब मैं आपसे बदतमीज़ी करूं, बदज़बानी करूं, मैं गालियां दूं, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप बहुत अक्लमंद लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपकी नज़र में मेरे माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रहेगी। और अगर मैं आपसे बुरा बोलूँगा तो मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मैं आपसे बदतमीज़ी करूँगा तो ये जितने देखने सुनने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि ये किस फैमिली का लड़का है, ये किस माँ बाप का बेटा है जो इतनी गंदी ज़बान का इस्तेमाल करता है और ये इतनी गंदी बातें करता है। इसकी माँ ने इसको ये सिखाया नहीं कि हमें तमीज़ से और तहज़ीब से बात करनी चाहिए। तमीज़ हमें सिखाई जाती है, जन्म से सिखाई जाती है। हमें टीचर सिखाते हैं, हमें रिश्तेदार सिखाते हैं, हमें अपने ताए चाचे मासी फूफी भाई बहनों का डर होता है। हम तू करके बात नहीं करते, हम आप करके बात करते हैं। जो तू करके बात करते हैं, हम उनकी कैटेगरी सोसाइटी के किस तबके से करते हैं, किस क्लास से करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। भाई ये अच्छे स्कूलों में नहीं गए, इन्हें सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया, इनकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं की गई, इनके माँ बाप ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ये इस तरह के लोग हैं, इन्हें अपने बच्चों के साथ नहीं खेलने देना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे बच्चों के मैनर्स को भी ख़राब कर देंगे, इनसे दूर रहना चाहिए। जो आपसे तमीज़ से आप करके बात करता है, हम हमेशा उसके करीब जाते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे नासूर भी पैदा हो गए हैं जो कि ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि मीठा बोलते हैं और तमीज़ से बात करते हैं, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए क्योंकि आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये खुद मैंने किसी को कहते हुए सुना है, आपने भी इनके बारे में सुना होगा। क्योंकि इंग्लैंड में चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कुएं के गवार डड्डू हैं और हम में से तकरीबन सारे लोग ही झूठे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं फलाने कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो आप ही में से 4 बंदे उठ के आके कहेंगे हाँ जी ये फलाने कॉलेज के प्रिंसिपल हैं क्योंकि हम इन्हीं के स्टूडेंट थे। और मैं कहूँगा ऑफ कोर्स ये मेरे स्टूडेंट थे, तो मैंने आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कर दिया, आपने मेरा कर दिया। चोर चोर मौसेरे भाई जपियाँ पापा के हम मिलेंगे, पेड़ों को चंदरे हमेशा मिलते हैं बाहें फैला के, और उसके बाद हम सारे मिलके आपको लूटेंगे, फिर आपको बुरा कहेंगे और फिर हम अपने अपने रास्ते अपना मतलब निकाल के चले जाएंगे।
मतलबी यार किसके, खाए पिए किसके, वो ऐसे ही होते हैं, आपको मालूम। लेकिन बहुत बार कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जो कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी का बुरा बिहेवियर क्यों है। आप जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, प्लीज़ आज की बात के लिए माइंड ना कीजिएगा, आप इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि आज जिनकी बात हो रही है उनकी बात जनरली इसी तरह की बातों की वजह से होती है, लेकिन हम सोसाइटी का जो हर रिश्ता है उसके बारे में गाहे बगाहे ही नहीं अक्सर बात किया करेंगे। और इस बात की परमिशन देने के लिए मैं काशी टीवी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे बहुओं की। हमारे शहर में एक महिला है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहुत अदब वाली हैं, बहुत तहजीब वाली हैं। हम उनसे सीखते हैं और हमेशा सर नवाते हैं। मैं तो उनके पैरों को हाथ लगाता हूँ और चाहता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रखें। कभी भी कोई तकलीफ़ होती है उनसे बात की जाती है, कभी भी कोई परेशानी होती है, सबसे पहले उन्हीं के पास जाया जाता है। उनका फेवरेट गाना है, आजा पिया तो है प्यार दूँ, हो गोरी भैया तो पे वार दूँ, किस लिए तू इतना उदास, रुखे रुखे होंठ आँखियों में प्यास, किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूँ। इससे आगे कहने की मुझ में कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारे जो इंग्लैंड में सड़ा गला एक सोसाइटी है, अगर ये बात कहें आज तो आँखियों में प्यास को होए गंदी गाल कर देती है, अक्का प्यास। तो मैंने एक सुबह बहुत परेशानी की वजह से उनको टेलीफ़ोन किया तो आगे से किसी ने टेलीफ़ोन उठाया तो मैंने कहा, हेलो 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 सिस्टर, दीदी, हेलो। आगे से कोई आवाज़ नहीं आई और जब आवाज़ नहीं आई तो मेरा दिल घबराया। मैंने कहा उनकी उम्र ज़्यादा है, शुगर की बीमारी है, कहीं हार्ट ना अटैक ना हो गया हो, किसी ने चोर ने आके इनको मुंह ना बांध दिया हो, इनको लूट ना रहे हों, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई दौरा ना पड़ गया हो, कोई गशी ना पड़ गई हो, घर में कोई बीमारी ना हो गई हो, कोई मर ना गया हो। ये इन्होंने टेलीफोन उठाया है और आगे से आवाज़ कोई नहीं आ रही, ये क्या हो गया? तो मेरे दिल धक धक करने लगा। इतने में वो टेलीफोन किसी ने फाड़ करके बंद कर दिया। जब टेलीफोन को ऐसे बंद किया और मैं क्या, हाय कोई गड़बड़। मैं काफ़ी देर ऐसे बैठा रहा तो इतने में उन्हीं का टेलीफोन आ गया। तो बोली, हेलो, आई एम सॉरी, मैं बाथरूम में थी तो तेरा टेलीफोन आया और तो क्या बात, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा जी मुझे तो बहुत डर लगा था कि कहीं आपकी कोई परेशानी ना हो गई हो, तो ये टेलीफोन आपने उठाया होगा तो बंद क्यों कर दिया, बात क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बहू ने टेलीफोन उठाया था। क्यों? तो मैंने कहा देखिए, आप इतनी बड़ी औरत हैं, इतना आपका मर्तबा है, इतनी आपकी पोजीशन है, इतनी बड़ी आपकी कंपनी चलती है, सारी दुनिया आपकी तरफ देखती है। बहुत सी ऐसी औरतें जो कि कपड़े पहनने का स्टाइल आपसे सीखती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन ज्वेलर्स, जो कि इनकी ज्वेलरी देखकर वो ज्वेलरी अपनी दुकान में लाकर बेचते हैं। आपकी इतनी बड़ी पोजीशन है तो ये आपकी बहू कहाँ से पकड़ के लाए? किसी जंगल से लेके आए थे या फिर किसी से खरीद के लाए हो? क्योंकि आपको मालूम है हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों के बच्चों की शादियां नहीं होती, तो वो लड़कियों को खरीद के लाते हैं, गरीब लोगों की लड़कियों को। वो देखने में नॉर्मल बहू जैसी लगती है लेकिन बिहेवियर से पहचानी जाती है। जितने बुजुर्ग हमारे इस वक्त सुन रहे होंगे वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर रिवाज है पहाड़ों से गरीब लड़कियों को शादी करके लाने का। क्योंकि आपको मालूम है बहुत से लोगों की शादियां ज़मीनों से होती और जिन लोगों की ज़मीन नहीं होती कोई उनको लड़की नहीं देता, और लड़की ना देने की वजह से वो वहाँ से ले आते। तो वो जब बोलती हैं या फिर बदतमीज़ी से पेश आती हैं तो कहते हैं
मतलब कि उथों लियांदी है, ऐसे करके इसको तमीज़ नहीं। तो क्या बात, तो इतनी बड़ी लेडी वो शर्मिंदा हो गई और शर्मिंदा होकर कहने लगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा बिहेवियर हुआ है, आगे से नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसी बात ना करें, मुझे तो आपकी सेहत की फ़िक्र थी और आपकी इज़्ज़त की मुझे बहुत फ़िक्र है, क्योंकि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बदतमीज़ी है, ये तो अच्छी बात नहीं है इस तरह से बिहेव करना। मैंने तो आपको ये बात कह दी है कि मेरे साथ ऐसा सलूक हुआ है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर एकदम कह दिया जाता है इस तरह की बात को, ताकि आगे गड़बड़ ना हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग आपके रिश्तेदार होंगे जिनके साथ ऐसी बदतमीजियाँ और कोताहियाँ हो रही होंगी, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन ये कहेंगे, हाँ ओदी बहू देखिए, हाँ ज़रा तमीज़ नहीं, इस तरह से बात की जाती है, इस तरह से बदतमीज़ी। लेकिन वो भी किसी की बेटी और हमारी भी बेटी, इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह का बिहेवियर क्यों है। अब आप समझ गए होंगे कि आज के टॉपिक है नालायक नुओं का टॉपिक, बदतमीज़ बहुओं का टॉपिक। लेकिन सिर्फ नुहें ही नहीं होती, लड़के भी होते हैं, माँ भी, सास भी होती है, बहू भी होती है, वो ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। आज सिर्फ बहुओं का ही टॉपिक है जो इस तरह की हैं, लेकिन संजीदा तरीके से है, हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं। अब देखिए कि कई किस्में होती हैं। ये सारा टॉपिक सुन के आज की बातचीत में हिस्सा लीजिएगा। यानी कि जो नालायक बहुएं होती हैं, नालायक नुएं होती हैं, उनकी कई किस्में होती हैं। पहली किस्म उनकी ऐसी है जो कि अपने हस्बैंड से बदतमीज़ी करती है, लेकिन वो अपने सास ससुर से बदतमीज़ी नहीं करती और बाहर वालों से भी बदतमीज़ी नहीं करती। उसको देखकर जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी अपने बाप की इज्जत नहीं करते। दूसरी किस्म होती है जो कि अपने आदमी से बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अपने सास ससुर की वो बिल्कुल इज्जत नहीं करती, कुत्ते जितनी उनकी औकात वो नहीं समझती। और ऐसे ही बहुओं में मेरी माँ भी आती। मेरी माँ सारी दुनिया की बहुत सेवा करती है, हर किसी की मदद करती है, हर किसी को वो आगे बढ़ाती है। और मेरे बाप से वो इतना प्यार करती थी, मेरे पिताजी अब चले गए हैं, इतना प्यार कि बस पूछो कोई ना, इतना ज़्यादा प्यार। उनका हनीमून पीरियड सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन मेरी बुआ और मेरी दादी का वो हाल करती थी कि जो रहे राम का नाम, दोनों बेचारियाँ ऐसे से हाथ जोड़ती थी कि जसवीर कौर सानू बख्श दे, सानू बख्श दे, पर वो हटती नहीं थी। मेरा बाप कुछ नहीं कहता था, चुप करके बैठा रहता था और सारी गाली गलौज सुनता था। खैर ये एक एग्जाम्पल है। वो ऐसा क्यों करती थी ये आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन वो सारी दुनिया के लिए बड़ी अच्छी थी। लेकिन वो उनको एलर्जी थी, जैसे एस्प्रिन से एलर्जी, पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, उन दोनों से बड़ी एलर्जी थी। अब वो दोनों भी मर गई, तब वो अकेली बैठी, सारे मर गए। तो फिर उसके बाद तीसरी किस्म आ जाती है। तीसरी किस्म जो नालायक बहुओं की होती है, वो ऐसी होती हैं कि घर में वो ठीक ठाक काम कर रही होती, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आता है वैसे ही वो कपड़े धोने लग जाएंगी या वैक्यूम कर रही होंगी। अगर सास कहेगी बेटे क्यों हो गया, बैठ जाओ, मैं क्यों बैठ जावा, जे मैं बैठ गई तो काम किने करना है, सारा कुछ मैनू ही करना पैंदा है, मैनू मिलिया की है, मैनू की मिलिया इत्थे आके सिवाय काम दे। क्योंकि इंग्लैंड में तो आपको मालूम है कि वैक्यूम ही क्लीन अपना दिखा सकते हैं रोज, और सेकेंडली बर्तन मांजते हैं, बर्तनों को जोर जोर के मार सकते हैं सिंक में। ज़्यादातर हमारे लोगों के पास डिश वॉशर होता है, यूज़ नहीं करते। कई लोग तो बिस्कुट चाय वो खाने पीने का जो सामान होता है वो भी डिश वॉशर में रखते हैं। कई बार पड़ोसियों के बच्चे आकर डिश वॉशर ऑन कर देते, सारा कुछ गोड़ गोबर हो जाता है। फिर एक इस तरह की होती हैं, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम ही घड़ीसा जा सकता है। इंडिया में जो ऐसी बहुएं होती हैं, जब मेहमान आते हैं तो वो थापी लेकर जोर जोर की कपड़े पीटने लगती हैं और कहते ओए मैनू की मिला, मैं इत्थे आ गई, मैं ना ब्याही ना मैं कुआरी, ये ड्रामा चलता है, आपको मालूम है। और इस तरह से दीगर बहुत सी ऐसी बहुओं की किस्में हैं जो कि इस तरह की हरकतें करती हैं। आज जो हमारा सवाल है,
आप सभी सुनने वाले भाइयों और बहनों से जो बहुत अक्लमंद और सियाने लोग हैं, मैंने दुनिया देखी है, आपको मालूम है, आपने मुझे दुनिया दिखाई, तो वो सारा कुछ जो मैंने सीखा है उस सब की इज्जत इस टेलीविज़न स्टेशन पर है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप सबसे वो ये कि बहुएं ससुराल के घर में मिसबिहेव क्यों करती? नंबर 1, क्यों करती बताइए। नंबर 2, क्या हम उन लड़कियों को बाहर से लाकर नेग्लेक्ट करते हैं? वो साफ लफ्ज़ों में किसी को बता नहीं सकती, लेकिन वो अपने बिहेवियर से जाहिर करती हैं, ये भी बताइए। नंबर 3, अगर वो बदतमीज़ी करती हैं, अगर वो बुरा बोलती हैं, सास ससुर की इज्जत नहीं करती, घर की इज्जत नहीं करती, जहाँ ना आया उथे तौलिया छोड़ दिया, अपने अंडरगारमेंट्स जो कि हमेशा छुपा के रखने चाहिए। आपको मालूम है, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नहाने के बाद अपनी जो कच्छी है, और मेरी बहन को कहती थी कि जो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स होते हैं वो घर के सामने नहीं सुखाने, और घर के पीछे भी तार पर जब डालने हैं तो उसके ऊपर कोई और कपड़ा डाल देना है। अपनी कच्छियाँ ब्रेजियाँ जो है तो तुहानू नंगियाँ नहीं दिखानी चाहिए, गंदी बात होती है। बहुओं की ब्रेजियर, बहुओं की कच्छी बाथरूम में लटक रही है और सौरे ने भी नहाना है, तो ये बदतमीज़ी ही हुई है ना। तो वो ऐसे कर रही हैं, बैठने के खाने के बाद बर्तन नहीं उठाने, अगर बर्तन उठा दिए तो टेबल को वाइप नहीं करना, बेडरूम ड्राइंग रूम में बैठे रहे उठ के चले गए, गद्दी को सीधा करके नहीं बैठना, ये भी मिसबिहेवियर में से ही आता है। वो ऐसे करती हैं, तो वो क्यों करती हैं? घर में बहू है लेकिन वो हर वक्त डिप्रेस है, अपसेट है, कोई काम नहीं कर रही, बैठी है, टेलीविज़न वाल देख रही है और बस देखी जा रही है, पलक भी नहीं झपका रही, बच्चा रो रहा है कोई परवाह नहीं है, दूध उबल गया कोई परवाह नहीं है, भांडे पए हैं कई कई दिन के कोई परवाह नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रही है? आप बहुत सियाने हैं, क्यों करती है बताइए। बहू अगर ससुराल के घर में बदतमीज़ी करती है तो क्या वो बहू के माँ बाप ने उसको तरबियत नहीं दी, उसको सिखाया नहीं? या फिर आप सोचते हैं कि सिखाया था लेकिन ससुराल के घर में आके सब भूल गई? ऐसा कैसे हो गया? वो टेलीफोन उठाती है, अपनी सहेलियों से बातें होती हैं, बड़ी देर देर तक बातें होती हैं, घर वाले देखते हैं कहते कुछ नहीं, लेकिन जब ससुराल वालों का टेलीफोन आता है तो वो टेलीफोन को उठा के बाढ़ करके बंद कर देती। आगे से फिर सास भी कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? ऐसे बहू और बेटे को मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपना मकान लेके जुदा रहो, हमारे यहाँ पर ये बदतमीज़ी तुम नहीं कर सकती, क्योंकि सोसाइटी में हमारी भी इज्जत है, लोग हमको क्या कहेंगे कि भाई तुम ये किसको जंगल से पकड़ के लाए थे, तुम इसको पहाड़ से ख़रीद के लाए थे, या फिर ये ऐसा ऐसा मॉडल, ऐसा ऐसा सैंपल, भाई हमें ना दिलवाना, कहाँ से लाए हो ज़रा हमें भी बताना ताकि हम उधर ना जाएं। बताइए। फिर उसके बाद मैनर्स बहुत बड़ी बात है। पिछले दिन प्रोग्राम में श्रीमती प्यारीमल जी आई थी, याद है आपको? तो उन्होंने कहा था, मुझे कहा विकी जी, तो मैंने कहा देखो आप मुझे जी जू ना कहा करें, आप सिर्फ मुझे विकी कहा करें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी एक पोजीशन है और हम उस पोजीशन के हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट करके बोलते हैं, चाहे तू छोटा है हमारे बच्चे जैसा, लेकिन जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम जी लगाते हैं। तो उन्होंने ऐसी बात कही, और हम ये भी कह सकते हैं जी वो तो घर में रहती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं लगी हुई हैं, उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। लेकिन जिन घरों में इस तरह की बातें होती हैं उनके जनरली रुतबे काफ़ी ऊंचे होते हैं। मैं एक मिलियनेयर के लिए काम करता था, बहुत बड़ा आदमी था वो, लेकिन उनकी बहू इतनी जाहिल थी, इतनी नालायक थी, इतनी गोली मारने जोगी थी
इतनी बदतमीज और लो लाइफ थी कि मैं उसकी तरफ ऐसे देखा करता था कि ऐसी ऐसी हमारे गांव में होती थी। उसका नाम था पाड़ो। पाड़ो को पहाड़ से खरीद के लाए थे 13.5 रुपये में, 13 रुपये 50 पैसे में उसके ससुर ने दिए थे। तो मैं ये सोचता था इसके ससुर ने कितने दिए होंगे पौंडों में। तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन लोग सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब मैं आपके सामने बैठकर कुछ इस तरह की बातें करूं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए आपके पोजीशन के हिसाब से, आपके मर्तबे के हिसाब से। तो आप देख के कहेंगे ये किन्ना दी औलाद होनी है जो इस तरह दी गल्लां करता है। समझ गए ना आप? तो फिर आदमी का जो सामने बिहेवियर है वो कुछ शो करने की कोशिश करता है। तो आप क्या कहेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में? फिर ये भी बताइए, मेरे कान में कुछ आवाज़ आ रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अगर कोई उधर से कुछ कहा जा रहा हो तो मुझे पता नहीं लग रहा क्योंकि आई कांट हियर नथिंग। एनी हाउ, जो डॉटर इन लॉज ससुराल के घर में बदतमीज़ी करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनको कहता होगा बदतमीज़ी करने के लिए? यानी कि हो सकता है कि किसी माँ बाप ने अपने बेटे को छोटे होते प्रॉपर पॉकेट मनी ना दी हो, प्रॉपर उसकी परवरिश ना की हो, उसको एब्यूज़ करते हों, उसको उसकी पसंद के स्कूल में ना भेजा हो। हैं जी, ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का कहता हो अब मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन अब जो है मेरे जो हैं माँ बाप, इनसे तुम बदला लो, तुम इनके साथ बदतमीज़ी करो, तुम इन्हें बुरा भला कहो, और इसलिए वो चुप लगा जाता है। क्या ऐसा होता है? कैसा होता है? मेहरबानी करके बताइए। आप ही के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और अब तो ख़त्म होने में भी थोड़ी ही देर बाकी रह गई है। या फिर आप सोचते हैं कि जो लड़के के माँ बाप हैं उन्होंने कुछ डिमांड्स ऐसी रखी होंगी जो हैं लड़की के माँ बाप से, यानी कि लड़के के ससुराल वाले से, कि भाई हमें ठीक है तुम दहेज ना देना, टेबल चेयर डाइनिंग टेबल कूलर ये तो हमारे पास है ही है, मगर तुम जो है आई हाय की है पता नहीं क्या कुछ चुभ गया, तुम हमें कैश दे देना। और इस बात का शायद उस लड़की को पता हो तो इस वजह से वो बदतमीज़ी करते हैं। आप इस वक्त बहुत सियानी सियानी लेडीज सुन रही हैं। क्या आप भी जब शादी करके अपने इन लॉज के घर में आईं, अपने हस्बैंड के घर में आईं, तो क्या आप बदतमीज़ी करती थी? आप बगैर मैनर्स के बोलती थी या नहीं बोलती थी? क्या आप तू तड़क करती थी, सास को धक्के मारती थी, ससुर को रोटी नहीं देती थी, चलते के पैर में टांग फंसा देती थी, सीढ़ियों को अच्छी तरह से पॉलिश करती थी कि ये बुढ़ा बुढ़ी फिसल के नीचे गिर जाएं? आप क्या करती थी? आप ज़रूर बताइए ताकि आपका जो है आपने जो किया उससे कुछ आजकल के जो लोग हैं वो सीखें। ऑन दी होल आप ये भी बताइए कि अगर कोई डॉटर इन लॉ है, वो डॉटर इन लॉ जो हैं, वो डॉटर इन लॉ जो है वो अगर अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी करती है, गलत तरीके से बोलती है, घर की जिम्मेवारी नहीं लेती है, बल्कि इनफैक्ट ऐसा है कि घर में ऐसे रहती है जैसे वो रहने का एहसान कर रही, तो जो उसके बच्चे होंगे क्या वो फ्यूचर में चल के अच्छे शहरी बन पाएंगे? क्या वो अच्छी तरह से अपनी माँ की ही जो कि इस वक्त बदतमीज़ी मोड में है उससे गुजर पाएंगे? क्या होगा?
अब आपकी बारी है। मैंने तो अपना सारा सिक लीव की एप्लीकेशन और थर्स्टी क्रो की कहानी सुना दी। अब जो टेलीफोन है उस पर आप टेलीफोन कीजिए। काशी टेलीविज़न का टेलीफोन नंबर है 0800-088-6404। प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत कीजिए बहुत इज्जत और एहतराम के साथ। जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून। गुरुदेव जी, मैं सत्या मैमी बेडफोर्ड से बोल रही हूँ। सत्या जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बस आप आ गई हैं तो मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे तो लगा था आज किसी ने आना ही नहीं। नहीं आवांगे, जरूर आवांगे, इतना तो नहीं कोई गल हैगी। आप ननीटन से बोल रही हैं? नहीं जी, मैं बेडफोर्ड से बोलती हूँ। बेडफोर्ड से? अच्छा जी, अच्छा, वेरी नाइस प्लेस। ठीक है। हाँ जी, जो तुसी गल्लां बातां कर रहे हो बहुत अच्छियां कर रहे हो, चंगियां भी कर रहे हो, लेकिन ये सारी दुनिया इक्को ਜਿਹੀ नहीं हुंदी। नहीं, ना ही सस्सां सारियां सेम हाँ तो ना बच्चे ही सेम ना है। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ जी, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਾ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੂਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ, ਤੂੰ ਸਾੜੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਛੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ। हाँ जी, देखो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨਰਸ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦ ਬਕਾਂ तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि ਅਸੀਂ बुरा लगीए। ਆਈ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਜੀ ਵਿਦ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦ ਬਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ। देखो ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਘਰੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਸਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਬਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਪਵੇ, ਕਿ ਹੈਪੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸੀਏ। हाँ जी, तुसी कहते ठीक रहे हो, लेकिन जे नू बदतमीजी करने वाली है, बुरा बोलने वाली है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। अब पर फिर समझो जे पोता या पोती है तो दादी कहती हाय मैं पोते बगैर नहीं रह सकती, तो जो पोता बड़ा होएगा वो दादी की की इज्जत करेगा जो माँ उन्होंने कुत्ते जैसा प्यार नहीं देंदी? देखो जी, दादियां ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਤੜਫਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ 'ਚ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ 'ਚ ਤੜਫਦੀਆਂ ਆ। ਦਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਂ ਜਦ ਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਪੋਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ चुकनी है। सत्या जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप ब्रेडफर्ड से आई, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते भी आपका इंतज़ार रहेगा, ज़रूर आइएगा। जरूर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच इंडीड। फ्राइडे को दोबारा मिलने का वायदा सत्या जी से हुआ। सत्या जी एक बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं, अपनी हर बात में से वो एक सवाल खड़ा करके गई हैं। अब बहुत से सवाल आपकी सेवा में पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन अब जो पुराने सवाल हैं आप कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। आप जानते हैं ये तहजीब प्रोग्राम है। तहजीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हर फ्राइडे को आता है, दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। प्रोग्राम में अब जल्दी से एक कॉल और स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Vicky. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm all right, thank you. अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ टॉपिक ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ। प्रीति जी, थैंक यू। मैं पूछने नहीं लग्या सी। ਹਾਂ ਵਿਕੀ ਪਤਾ ਕੀ, I think it depends a lot on ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਾਈਏ। ਯੂ نو, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ them back। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। That's right, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਇਜ਼ ਡਨ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਸੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਾਂਗੀ। ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਫ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਲਵ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਟਰੀ ਇਨ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕੀ, ਲੁੱਕ, ਮੇਰੇ son ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਲਵਲੀ ਗਰਲ ਹੋਮ। दैट्स है सिस्टर। अगले हफ्ते आज ही के दिन जरूर गल होएगी, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने 1 मिनट रह गया। ओके, थैंक यू। तुसी लेट आए, अगले हफ्ते जरूर आना। ओके, थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बाय बाय। प्रीति जी और सत्या जी का बहुत बहुत थैंक यू। हमारी आपस में इसी तरह से बातें चलती रहेंगी। अगले हफ्ते आने का वादा कीजिएगा, और अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आप तो जानते ही हैं कि तहजीब प्रोग्राम दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक काशी टेलीविज़न पर आएगा। काशी टेलीविज़न पर आज के प्रोग्राम को सुनने के लिए और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का दिलो जान के साथ बहुत बहुत थैंक यू। हम इस दुनिया में आते हैं, हम अकेले नहीं होते, हम में से कोई भी यतीम नहीं है। हमारे साथ और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनकी रिस्पेक्ट का हमें ख्याल करना चाहिए। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी। जी, आई एम सॉरी, किसी वजह से आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अगले हफ्ते ज़रूर फ़ोन कर लीजिएगा। और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त को बना के रखने के लिए हमेशा हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करें। हर किसी को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। प्रीति जी को भी प्रॉब्लम्स होगी, सत्या जी को भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी प्रॉब्लम्स हैं, मोमी जी को भी प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी को प्रॉब्लम है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को कुत्ते की तरह वड्डू पाड़ू करें।
यहाँ बैठकर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन इस वक्त बात करने के लिए मुझे मुस्कुराना चाहिए, शेव की होनी चाहिए, बाल सही तरह से बंधे हुए होने चाहिए, ये होना चाहिए। ये नहीं कि ला मैं था बिल देना सी, हाय मैं बिल नहीं दिता, मैंने तुसी खा गए, तुसी मैंने मार दिता, हाय मैनू के नहीं होया, हाय मैनू वो नहीं होया। ये ड्रामा करवाने के लिए तो आप मुझे नहीं देख रहे ना, आपको तो सर्विस चाहिए और वो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है खुले दिल के साथ और मुस्कुराहट के साथ। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब शादी होती है तो फैमिली से शादी होती है, सिंगल पर्सन से शादी नहीं होती। और माँ बाप अच्छे सास ससुर अच्छे बड़ी किस्मत से मिलते हैं और जब मिले तो उनकी ज़रूर सेवा करनी चाहिए। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर मुलाकात होगी। मोमी जी की तरफ से मेरी तरफ से आपको प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू हम करते हैं। और हमारे साथ फेसबुक पर भी दोस्ती कीजिए। उनका नाम है वी मोमी और मेरा नाम है विकी गिल, जो कि फेसबुक पर आप कर सकते हैं। आज जिनके बर्थडे हैं उनको सबको वेरी हैप्पी बर्थडे। और दिन में 24 घंटे काशी टेलीविज़न को ज़रूर देखते रहिए। अगली मुलाकात तक के लिए जय गुरुदेव।